डेली ट्रिकी करंट अफेयर की सीरीज में आज 11 जून की करंट अफेयर को हम ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, 2021 में एफडीआई के प्राप्तकर्ताओं में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो वो रहा अमेरिका। अगर एफडीआई की बात हो रही है, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो हम ये कौन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा? जो ज़्यादा अमीर है, ठीक है। और अमेरिका को पढ़ने में ही अमेरिका लगता है, अमेरिका यानी अमीरों का। तो जो देश ही अमीरों का है, जिसके नाम में ही अमेरिका अमीरी है, तो वो ही सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा ना। तो एफडीआई के, तो ये एक कीवर्ड है याद करने का, एफडीआई के प्राप्तकर्ताओं में सबसे ज़्यादा जो शीर्ष प्रदेश रहा है वो अमेरिका रहा है। अगला क्वेश्चन है, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन है? तो वह है हिमाचल प्रदेश। अच्छा, ड्रोन से सुविधाएं सब लगभग बहुत जगह ली जा रही है, लेकिन इस नीति को मंजूरी देने वाला जो है पूर्ण रूप से वो हिमाचल प्रदेश है। तो हम इसे कैसे याद करेंगे? वैसे तो इसके बहुत अच्छी कीवर्ड नहीं बन पाई, हम पूरा एक अलग वीडियो लाएंगे जिसपे हम ड्रोन से रिलेटेड क्वेश्चन को पूरा कवर करेंगे और इस पर सोचेंगे दोबारा इस पे बनाते हैं, कुछ जल्दी ही लाएंगे। और मैं आपको पहले ही बता दूं, कुछ दिन हो गए हैं मैं जब से यूट्यूब खोली हूँ वीडियोस चैनल, तब से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी लगी हुई हैं कि मैं कंटिन्यू नहीं रह पाती हूँ। और अब से ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मेरे सारे जो वीडियोस हैं वो रोज़ के रोज़ अपलोड हो सके और मैं रोज़ के रोज़ बना के आप लोगों को दूँ, क्योंकि कुछ पर्सनल समस्याएं होती हैं कभी कभी, तो सॉरी। और अगला क्वेश्चन है, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य है, तो वह है हिमाचल प्रदेश। हम इसे कैसे याद करेंगे? नासा निजी ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष केंद्र से कितने रॉकेट लॉन्च करेगा? तो वो करेगा 3। कैसे याद करेंगे? देखो हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन तो ऐसे ही आ रहा है ना, नासा निजी ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष केंद्र से, तो नासा कर रहा है, तो आ से ऑस्ट्रेलिया, और आके ही उससे तरीके से, जैसे आ ऐसे ही तो बनाते हैं ना, तो इसी तरीके से 3 लिखा जाता है, तो आ से ऑस्ट्रेलिया, ओ से 3। तो नासा ने निजी ऑस्ट्रेलिया अंतरिक्ष केंद्र से कितने रॉकेट लॉन्च किए? 3 किए। ये जो होते हैं क्वेश्चंस, ये जो कीवर्ड होते हैं, ये थोड़े से हिंट करने के लिए होते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन से डायरेक्ट आंसर पे पहुंचना होता है। तो आप ये सोचो हर क्वेश्चन में बहुत ही अच्छी एकदम से वो रहेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना 100% श्योर है कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको वहाँ पे आपका गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए तो मे भी आप भूल जाएं, लेकिन जब ऑप्शन में आप दिखेंगे 3, 4, 5, 6, तो आपको उसमें 3 ही है जो ऑस्ट्रेलिया से मिलता जुलता दिखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल प्रबंधन के लिए वैश्विक सतत विकास लक्ष्य पायनियर के रूप में पहचाने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो वो बने हैं रामकृष्ण मुक्काविल्ली। इन्हें कैसे याद करेंगे? वैश्विक सतत विकास लक्ष्य पायनियर के रूप में। वैश्विक सतत विकास, सतत विकास का मतलब ये होता है, सतत विकास यानी कंटिन्यू विकास में बनी रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे किसी चीज़ में। जैसे सतत क्रिया, जैसे 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, सेम इसी तरीके से। तो सतत आप देखिए आंसर में, क्या लिखा है? राम कृष्ण। राम के बाद ही तो कृष्ण, राम ही तो कृष्ण बने थे। तो सतत मतलब 4 के बाद 5 यानी राम ही कृष्ण थे और कृष्ण ही विष्णु थे। तो राम कृष्ण, आप ऑप्शन में देखें, जैसे ही सतत विकास की बात आई, यानी ऐसा जो कंटिन्यू चीज़ें चलती रहती हों, तो यानी कि राम कृष्ण एक ऐसा मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा होगा जो जो सतत विकास यानी सतत क्रिया पे आधारित होगा। दूसरा, जल प्रबंधन की बात हो रही है, वैश्विक सतत तो है, लेकिन किस में है, किसके लिए है वैश्विक सतत? तो ये जल प्रबंधन में है। तो जल प्रबंधन हम सभी जानते हैं कि इतनी ज़्यादा वाटर प्योरिटी को लेकर इतने ज़्यादा ऑपरेशंस चलते हैं कि भाई इतना पानी रह गया है जो प्योर, मतलब कम से कम हम उसे वेस्ट करें। तो आगे आने वाले फ्यूचर में सभी लोग कह रहे हैं, अगर विश्व युद्ध हुआ कभी थर्ड, तो वो जल पे ही होगा। तो मुक्केबाजी नहीं होगी जल प्रबंधन में, उस वक्त क्या होगा? विश्व युद्ध होंगे। अगला क्वेश्चन है, तो मुक्काबिल्ली। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर का कानून कहाँ पारित किया गया? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ पारित किया गया? ये पारित किया गया न्यूयॉर्क में। राइट टू रिपेयर आप जैसे कि जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं। राइट टू रिपेयर जो है ये जो बाइडेन है उन्होंने इसको लागू करा है, और ये बहुत दिन से मांग हो रही थी, क्योंकि जो वो थी
पॉल्यूशन की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें पता चला है कि जो इलेक्ट्रॉनिक और जो सामान है, जो डिजिटल हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वो बहुत ज़्यादा कचरे के रूप में लगभग 10 अ, लाख टन या कुछ ऐसे इकट्ठा हुआ था 2019 में, और 2020 में ये 3 लाख टन और बढ़ गया, तो मतलब 1 साल में। तो कहने का सेंस है कि लोग जो हम लोग मोबाइल्स फ़ोन या टीवी वगैरह जो हम खरीदते हैं, और कुछ मोबाइल्स की बात करें, तो अचानक से 1 साल 2 साल तो बहुत अच्छा चलता है और अचानक से फिर डेड हो जाता है। इसका रीज़न ये नहीं कि आपने उसमें कुछ कर दिया है, एक्चुअली इसके पीछे रीज़न ये है कि वो लोग ऐसा सॉफ्टवेयर इसमें इनबिल्ड करते हैं कि ऑटोमेटिक 2 साल बाद ये डेड हो ही जाना है, नहीं तो आप नया कैसे खरीदेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से, और आप क्या करते हैं, आप उसे समझते हैं खराब, बेचते भी नहीं हैं, उसे सही भी नहीं कराते, आपके घर में वो कचरा की तरह जमा हो जाता है। आपको पता ही होगा, आपके घर में टीवी ही कौ खराब हो, रेडियो कौ खराब पड़ा हो, कहो बहुत सारी चीज़ें, माइक्रोफ़ोन्स या कुछ भी ऐसा है जो बहुत खराब है लेकिन आपने आज तक नहीं सुधरवाया, तो वो एक तरीके से कचरा ही है ना। अब आपके घर में इतना है, अभी सभी घरों में मान लो इतना होगा तो कितना होगा? तो यानी कि ये वो कचरा है जो सही नहीं होता। क्यों नहीं सही होता? जैसे आपने एप्पल का फ़ोन ले लिया, डेल वगैरह का लैपटॉप, ये सब ले लिया, तो ये क्या है? ये एप्पल स्टोर पे ही सही होगा। अब एप्पल स्टोर पे आप सोचिए, आपका फ़ोन 80,000 का, 15,000 की उसकी स्क्रीन पड़ रही है, आप क्यों लेंगे? नहीं डलवाते ना कुछ लोग, उसको छोड़ते हैं, यह बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो इन्हीं सब की वजह से कस्टमर्स की माँग थी कि अब जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, वो अब अपने प्रोडक्ट के साथ ये भी डालेंगी कि ये जो है, हम कहीं पे भी किसी भी शॉप पे जाके इसका एक पूरा मेन्यू वो डालेंगी कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। पर कोई भी कंपनी ऐसा करने को तैयार नहीं थी अब तक, लेकिन अब ये ऐसा पहला बना हुआ है। तो क्योंकि कस्टमर का ये जानने का अधिकार है, अगर वो इतने पैसे खर्च कर रहा है कि राइट टू रिपेयर, कि हम इसे जब हम इतनी महंगी चीज़ ले रहे हैं तो हम इसे सही कैसे कराएंगे। तो यही है राइट टू रिपेयर। तो इसको पारित करने वाला दुनिया का पहला जो हुआ है, वो जगह है न्यूयॉर्क। तो कैसे याद करेंगे? अच्छा, अब जो ये हो तो गया है ये पारित, लेकिन अब तो जो न्यू डिवाइसेस खरीदेंगे उसी में तो मिलेगा, तो पुराने में तो है नहीं, न्यू डिवाइसेस के साथ। तो ये जो चीज़ है राइट टू रिपेयर वाली, ये न्यू डिवाइसेस के साथ मिलेगी। तो न्यू से न्यूयॉर्क, न्यू से न्यू डिवाइसेस। लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? उनका किया धर्मेंद्र प्रधान ने। अब लोकतंत्र के स्वर का मतलब है फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो मतलब लोकतंत्र के स्वर जो लोग चाहते हैं, यानी जो बोलने का अधिकार होना चाहिए लोगों के पास। तो फ्रीडम ऑफ इसके बारे में अगर कोई बात आज के ज़माने में कर रहा है, क्योंकि हमारी आप देखिए जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें देखा है हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच काफ़ी कम हो गई है। तो हम जो अगर इस पे कोई बात कर रहा है तो वो एक तरीके से कहते हैं नहीं, लोग पुण्य का काम कर रहा है, यानी धर्म का काम कर रहा है। तो लोकतंत्र के स्वर के लिए कोई अगर बात कर रहा है तो वो कैसा काम कर रहा है? धर्म का धर्म, यानी धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लोगों और शुभंकर का अनावरण किया है? किसका अनावरण किया है? शतरंज ओलंपियाड के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया है। तो ये किया है तमिलनाडु में। अब शतरंज, सत मतलब साथ, रंज मतलब जिसका दुश्मनी हो, और लोग ऐसे लोग जिनके साथ दुश्मनी हो, उनकी उनकी बात हुई। लोगों, शतरंज, साथ में जिनके रंज हो, दुश्मनी हो, वो लोगों। तो कौन लोग हैं जिनके साथ दुश्मनी है? जो हमारे मिलने वाले हैं भाई, जिनको हम जानते ही नहीं कभी, उनसे कैसे दुश्मनी हुई? तो मिलने वाले लोगों से ही तो दुश्मनी हुई। तो साथ जो रंज है, शतरंज, वो उसका जो लोगो है, यानी जो शतरंज, जो लोगों के साथ जो दुश्मनी है, वो मिलने वालों के साथ ही हो सकती है। तो तमिलनाडु। यूरोपीय संसद ने कब तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए मतदान किया है? यूरोपीय संसद ने कब तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए मतदान किया है? ये किया है 2035 तक। तो कैसे किया है? हम देख रहे हैं इसमें कि हम यहाँ डिजिटल की जगह, क्योंकि पेट्रोल है तो हम इसे डीजल ही लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक हम इनके, क्योंकि ये वर्ड तो आने ही आने हैं, ठीक है, ये वर्ड तो कहीं जाएंगे नहीं। तो इन्हीं वर्ड के आधार पे हम इसे 35 निकालेंगे 2035 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और 1 2 3 4, और 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरीके से अगर हम सबको मिलाएंगे तो 35 आएगा। आप हमने थंबनेल पे लगाया हुआ है तो आप देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निशानेबाज अवनी लेखरा ने पैरा वैश्विक विश्व कप निशानेबाज अवनी लेखरा ने पैरा विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? जीता है स्वर्ण। अवनी, देखो अवनी का अर्थ होता है धरती, अगर नहीं पता है तो पता करो, ये तो बहुत क्योंकि बचपन से ही पढ़ाया जाता है। अवनी पर्यायवाची धरती का होता है, तो धरती हम लोग कहते हैं धरती उगले सोना हीरा, मतलब उगले उगले सोना मोती, ऐसे तो सोना यानी स्वर्ण। तो जीवन, और ये भी माना जाता है कि इतने ग्रह हैं, धरती एक पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो जीने के लिए स्वर्ग है या स्वर्ण है, बाकी कहीं पे भी जीवन यापन संभव नहीं है। तो धरती अवनी, अवनी को कौन सा मिला हुआ है? अवनी मतलब धरती, और धरती ही सिर्फ जीवन के योग्य है। स्वर्ग काल कहा गया, स्वर्ण काल तो यानी स्वर्ण। अगला क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है MIT। हम इसे देखेंगे कैसे हमने याद किया। QS वर्ल्ड, हम इसे हिंट्स के तौर पर लेंगे। तो एस कौन से नंबर पे है? एस जो है वो 19वें नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 19वें नंबर पे। और एस के जस्ट बाद क्या आता है? टी, ठीक है। और यहाँ पे कहो कि Q और S इनको जोड़ेंगे 36, यानी कि 6 और 9, तो 9 नंबर पे I है। और W जो है वो W कितने नंबर पे होती है? 23 नंबर पे। 23 यानी कि इसे जोड़ेंगे 5, और 5, एक तो 5 पे 5 E आता है, एक 5 को हम 1 और 4 से लिख सकते हैं, वो M आता है, M। और हम 2 + 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो तो खुद ही W है, तो वो क्यों लिखेंगे, और 3 और 2 कुछ होता नहीं है, तो MIT। आप इसे बार बार देखेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। हम इसे जल्दी से कवर कर रहे हैं क्योंकि मेरा गला थोड़ा ख़राब है, और इसे दोबारा से देखेंगे तो NIT जब ऑप्शंस में देखेंगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, और कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा, हम दोबारा दूसरी ट्रिक से बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, OECD ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया? तो ये बताया 6.9%। कैसे OECD? हम देखेंगे OECD ओ कितने नंबर पर होता है? 15, 15 को अगर हम जोड़ेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। और इन दोनों को हम देखेंगे ई और डी कितना ला रहा है? 9, अगर इनका सम, तो 6.9%। अगर ये तब के लिए है जब आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, तो आप ऐसी क्वेश्चन से ही आंसर में पहुँचे। अगला क्वेश्चन है, इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने AR रहमान, इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के एम्बेसडर। तो हम जानते हैं भारत में सबसे ज़्यादा अगर कल्चरल कोई अगर मतलब दिखाता है या दिखा, मुझे नहीं पता, पर सबसे ज़्यादा जो चर्चित रहते हैं वो AR रहमान रहते हैं, क्योंकि उनकी बेटी का आज तक किसी ने फेस ही नहीं देखा, वो हमेशा और हमेशा अपना बुर्का डाल के रहती हैं। तो कुल मिला के हम इसे इसी तरीके से याद करना चाहेंगे, इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के एम्बेसडर। भाई उसी को तो कल्चर प्लेटफॉर्म का एम्बेसडर बनाया जाएगा जो वाकई में अपने कल्चर को मानता होगा, या कल्चर की बहुत ज़्यादा वाकई में रिस्पेक्ट करता होगा। तो दिखाया जाता है कि भारत में जो AR रहमान है, उनकी डॉटर है वो, कि उनके पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा कल्चरल है, और उनकी डॉटर का तो आज तक किसी ने फेस तक नहीं देखा है, इतना ज़्यादा जबकि मीडिया मतलब सामने रहती हैं, अवार्ड फंक्शन में गई हैं, लेकिन वो हमेशा और हमेशा, नीता अंबानी के यहाँ देखा गया उनको हमेशा और हमेशा बुर्का में रहती हैं। तो ये उन्हीं व्यक्ति को ऐसा कल्चर प्लेटफॉर्म दिया जा सकता है जो खुद में कल्चर को बहुत मानता होगा। अगला क्वेश्चन है, तम्बाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो किया गया PGI चंडीगढ़ को। अब तम्बाकू नियंत्रण तो उसी के लिए किया जाएगा, भाई किसी चीज़ का नियंत्रण तभी तो किया जाता है जब उस चीज़ की हद हो जाती है। तो यानी कि जब कोई लोग उसकी नियंत्रण तभी तो करेंगे जब कोई तम्बाकू का नियंत्रण, इसीलिए तो कोई चाहेगा जब कोई इंसान 24 घंटे तम्बाकू पर ही लगा रहता है, तम्बाकू पर ही चढ़ा रहता है, ऐसे घर में नहीं तम्बाकू पर ही चढ़े रहते हैं, यानी चढ़ा यानी चंडीगढ़। और नियंत्रण के लिए हम क्या करते हैं कि किसी चीज़ को नियंत्रण रखने के लिए हम एक जगह उस व्यक्ति को कैद टाइप का, हॉस्टल टाइप की जगह देते हैं जहाँ उसे एकदम से जहाँ से वो निकल ना सके, तो PG टाइप का होता है वो। तो PG चंडीगढ़। किसने आयुर्वेद आहार के लिए नया लोगो लॉन्च किया है? वो है मनसुख मंडाविया। आयुर्वेद किसने आयुर्वेद आहार का मतलब होता है सात्विक भोजन, जिसमें मिर्च और नमक की बहुत ज़्यादा कम
क्वांटिटी होती है। लोग मानते हैं कि जितना कम मिर्च और नमक खाया जाए और जितना वेजिटेरियन प्याज लहसुन कुछ नहीं होता है, वो लगता है मन को उतना शांत रखता है। यानी कि जो भोजन सात्विक हो, तामसिक ना हो, गुस्सा ना दिलाता हो, तो वो ऐसा भोजन हमेशा मन को शांत रखता है। अगर आप तामसी भोजन करते हैं, बहुत नॉन-वेज खाते हैं, बहुत मिर्च बहुत ज़्यादा खाते हैं, तामसी यानी गुस्सा बहुत आता है। लेकिन आप सात्विक भोजन, आयुर्वेद भोजन करते हैं तो मन कैसा आपका शांत, यानी मन आपका सुखी यानी खुशी रहता है, मन सुख मन डाबिया। किसे प्रसार भारती का अतिरिक्त आभार मिला है मयंक कुमार अग्रवाल को। कैसे याद करेंगे? मयंक को देखिए, अगर हम सही से तोड़ें, इसे लिखा है मन यंक, मन यक, मन में यकीन हो। भाई अतिरिक्त आभार आप उसे किसे मिलेंगे? जिस पर आपको भरोसा हो, जिसको आप अपने घर का किसी को भार दे रहे हैं, तो मतलब आपके मन में यकीन है कि वो व्यक्ति अच्छा है। तो यानी कि अतिरिक्त आभार आप ऑप्शन में देखेंगे जब, तो केवल एक ऑप्शन मयंक ही आपको मिलेगा जो जो ये देता होगा कि मन में यकीन, मन यक यानी जिस पे मन को यकीन हो, उसको उसी को तो अतिरिक्त आभार मिलेगा। अब अतिरिक्त आभार तो मिल गया मयंक को, लेकिन किस चीज़ का मिला है? प्रसार भारती का। तो अगर भारत का प्रसार हो रहा है, देश में किसी चीज़ का प्रसार हो रहा है और हमें लग रहा है इस व्यक्ति के कारण हो रहा है, तो हम उसको मन से यकीन है कि यही है उसका हकदार, तो हम उसका मन से आभार व्यक्त करते हैं। तो प्रसार भारती का अतिरिक्त आभार किसको मिला है? मयंक कुमार अग्रवाल को। एक जल्दी वीडियो करने का एक ये भी रीज़न था कि सुबह हो गई है और सुबह में यहाँ बहुत ज़्यादा वॉइस होने लगता है, बहुत ज़्यादा, इस वजह से जल्दी किया है। और आई होप शायद कुछ चीज़ें मिस रही हों, शायद समझाने में थोड़ी समस्या रही हो। आप पिछली वीडियोज़ देखिएगा, एक बहुत कायदे से बने हुए हैं। और अगर इसमें भी कोई समस्या हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम उन क्वेश्चंस को दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, या हम पर्सनली कमेंट में जाकर उनको बाकायदा समझाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें शेयर करके मोटिवेट करिए। कमेंट करके आप हमें मतलब बताइए कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं। बाकी थैंक यू।